3 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई। अवैध हथियार तस्करी मामले में 4 गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार, कैश और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कैश, कई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जब्त किए गए हैं। तो 4 की गिरफ्तारी और लगातार एनआईए की रेड से स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर हरकम की देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की और अवैध हथियार तस्करी मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार, कैश और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कैश, कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जब्त हुई है। और अब लगातार एनआईए की जो छापेमारी है वो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। हथियार तस्करों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन और लगातार ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, अभी शुरुआत हुई है यूपी से, हरियाणा से, बिहार से, और इसके तार अलग अलग राज्यों में जुड़ सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार अब एनआईए जो है, अभी 3 राज्यों में दबिश एनआईए की और छापेमारी हो रही है। और इन छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश के साथ साथ अवैध हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। इसके अलावा बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसकी भी बरामदगी हुई है। अब तमाम चीजों को लेकर ये खुलासे भी होंगे कि आखिर भारी मात्रा में जो ये कैश है, हथियार है और ये जो डिजिटल उपकरण है वो आखिर कहां से आए, कैसे आए और उसके पीछे आखिर क्या इनकी योजना थी। भावना हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, एनआईए की छापेमारी 3 राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी दे, क्या एनआईए का एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो है देश भर के कई राज्यों में जो है एनआईए बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। इसमें बिहार, यूपी और हरियाणा सहित कुल 22 लोकेशन पर जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। और वहीं इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, डिजिटल उपकरण और तमाम जो है हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। अगर बात की जाए तो पिछले दिनों एनआईए की पटना जोनल ऑफिस में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उससे जुड़े हथियार के सप्लाई नेटवर्क को लेकर जो है ये छापेमारी की गई है, जो कि लगातार 22 जगहों पर जारी है। और वहीं अब एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से भारी संख्या में अवैध हथियार पाए गए हैं और भारी संख्या की रकम पाई गई है, तो कहीं ना कहीं, और जिस पूरे मामले में अब तक जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से इस मामले को जो है पूरी तरीके से जो है दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़ा जा रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि उत्तर भारत में सक्रिय गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं, जो कि लंबे समय से पुलिस और केंद्र की एजेंसियों की रडार पे थे। ये कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी जो है एनआईए के हाथ लगी है। फिलहाल इस समय जो 3 राज्यों में 22 जगहों पर लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है और इस पूरे मामले में फिलहाल अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी भावना हुई है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ के वो हैं और इनसे क्या पूछताछ अब तक हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनको जो है इनके उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जांच में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट केस जो केस हुआ था उसमें ये शामिल है। उसके नेटवर्क से कहीं ना कहीं ये 4 लोग जुड़े हुए हैं। तो लगातार इन चारों से पूछताछ जारी है, क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में अवैध हथियार पाए गए हैं और साथ ही साथ भारी रकम भी जिस तरीके से इन लोगों के पास पाई गई है, तो उसको लेकर जो है लगातार इन लोगों से पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस पूछताछ में निकलकर सामने क्या आता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार एनआईए जो अपने पार पसारती हुई नजर आ रही है। वहीं अवैध हथियारों को लेकर जिस तरीके से एनआईए ने 22 जगहों पर रेड करी है, तो उस रेड पर सफलता मिलते हुए 4 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। और अभी देखिए भावना, सिर्फ तीन राज्यों में ये छापेमारी हो रही है, लेकिन भारी तादाद में कैश के बरामदगी होना, डिजिटल उपकरण को जब्त करना, ये साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ 3 राज्यों तक ही सीमित नहीं हो सकता है, यानी कि आगे भी इसके तार जुड़ते हुए हो सकता है नजर आए। तो क्या आने वाले दिनों में एनआईए का एक्शन अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगा? जी जरूर। जिस तरीके से फिलहाल अभी बिहार, यूपी, हरियाणा में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है और पूरी तरीके से मामला जो है लाल किला ब्लास्ट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एनआईए जो है लगातार अपने आगे पैर पसार सकती है। जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। कड़ी दर कड़ी जोड़कर जिस तरीके से एनआईए लगातार आगे बढ़ रही है, वही अवैध हथियार के साथ भारी रकम का मिलना और इन चारों का जो है कहीं ना कहीं लाल किला ब्लास्ट से कनेक्शन होता, उम्मीद लगाई जा रही है कि और भी राज्य जो है एनआईए के रडार पर आ सकते हैं और उनके ऊपर उन राज्यों में भी रेड होकर सख्त कार्रवाई जो है एनआईए कर सकती है। लेकिन भावना, अभी तक अवैध हथियारों को लेकर
क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से लेकर भी आप बता रही हैं कि अब इसे लेकर भी कनेक्शन जुड़ सकता है, तो क्या इस एंगल से भी आगे जांच पड़ताल हो रही है इस पूरे मामले की? जी देखिए, जिस तरीके से अवैध हथियारों को लेकर अवैध हथियार बड़ी मात्रा में मिले हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में जो है अभी अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस रेड के दौरान कहीं ना कहीं डिजिटल उपकरण और तमाम और चीजें ऐसी हैं जो कि एनआईए के हाथ लगी है, और वही भारी संख्या की रकम जो है वो एनआईए के हाथ लगी है। तो हर तरीके से जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एनआईए फिलहाल आगे बढ़ रही है। पूरे मामले का क्या खुलासा होता है इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है एनआईए के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जब 3 राज्यों में रेड करते हुए कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एनआईए आगे बढ़ रही है। जहां अवैध हथियार ठीक है, सप्लायर्स को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक तो है। उसमें अवैध भी एक हथियारों सफलता के का खिलाफ ये एक्शन और गिरफ्तारियां भी हुई, और तार आगे कहां कहां तक जुड़े हुए हैं ये भी अब देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भावना। तो कुल मिलाकर देखिए